कल तक अभी तक हमने दो मेथड्स पढ़ ली इंडेक्स की। अनवेटेड अनवेटेड में एवरेज मेथड, रिलेटिव मेथड, कल दोनों यही की थी हमने। ठीक है, आज दूसरा पार्ट, दो मेथड्स के हमने सब पार्ट कर लिए कल। अब सेकंड पार्ट है वेटेड इंडेक्स नंबर। कल जो था अनवेटेड, मतलब जब हमने उसको सॉल्व किया था तो उसमें कहीं भी उन्होंने क्वांटिटी दी थी क्या, वेट दिया था क्या, नहीं दिया था। लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर में डिफरेंस ये है कि इसमें प्राइस के साथ हम क्या देखेंगे, क्वांटिटी। मतलब हम बोलते हैं ना, हमने वो पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई, कि कितने प्राइस बढ़ने पर कितनी डिमांड बढ़ी या कम हुई, सप्लाई में क्या डिफरेंस आया, इंक्रीज हुई, डिक्रीज। ये सारी चीजें किसमें आएगी, इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स नंबर, वेटेड। मतलब हम उसमें क्वांटिटी को भी देखेंगे। समझ में आया, इतना समझ में आया बेटा। अब देखिए वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर देखिए 12.7। We have noted that the index number discussed so far given equal importance to each item। मतलब उन्होंने कहा है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हर एक आइटम। जैसे हमको कल आइटम्स दी थी, पढ़ी थी कल हमने, व्हीट, राइस, पल्सेस, ऐसे ही इसमें भी हम ईच आइटम को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। While constructing weighted index number, relation weighted are assess the item of commodity explicit number manner. Such weighted indicator the relative importance of item commodity included in the calculating of an index। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हर उसका अब प्राइस के साथ क्या चीज हमको आएगी, क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं वेट। वेटेड इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय द टू मेथड। इसकी भी कितनी मेथड है, दो। अब देखिए वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। Under this method, weighted are assessed by various items of instead of finding the simple aggregate of price, the weighted aggregate of the price are obtained। Some of the important method of constructing weighted aggregative indicates are। अब देखिए कौन कौन सी इसमें से बहुत सारी दिख रही है, कितनी दिखाई दे रही है आपको मेथड्स, या मेथड्स कितनी दिखाई दे रही बेटा, 7। लेकिन इसमें देखिए हमको ऊपर की तीन मेथड का यूज करना है। फर्स्ट है लेस्पियर, फिर सेकंड है पाश्चे मेथड, और थर्ड है फिशर्स इंडेक्स। दिए बहुत सारे हैं, नीचे उन्होंने नोट दिया हाउ कंस्ट्रक्टिंग द scope of syllabus class 11th we will discuss the first three method। मतलब आपके कोर्स में कितनी मेथड है, तीन। कौन कौन सी, लेस्पियर, पाश्चे और फिशर इंडेक्स। इन तीनों से हम करेंगे सॉल्व। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेथड अच्छी मानी जाती है वो है, किसकी मेथड मानी जाती है, फिशर इंडेक्स की। क्लियर है, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा जिसको अच्छा माना जाता है वो कौन सी मेथड है, फिशर इंडेक्स। समझ में आई मेथड्स के रिलेटेड सारी चीजें। हेलो हेलो, है ना। आप देखिए फिर है, सबसे पहले उन्होंने बताई है लेस्पियर मेथड, है ना। इसको देने वाले कौन है, लेस्पियर इन 1871। कब दी उन्होंने, 1871। मतलब वो जिसने दिया है उसी के नाम पर है। Given the weighted aggregate index in which weighted are responded by the quantity of the commodity in the base year। अब हम अभी तक हम देख रहे थे
कि हम सिर्फ बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस देख रहे थे, लेकिन अब ये चेंज आएगा कि अब हम करंट ईयर की और बेस ईयर की दोनों की क्वांटिटी भी देखेंगे और प्राइस भी देखेंगे. It help and narrowing question that expenditure in the base year on a bracket of commodity was 100 rupees. इन्होंने एग्जाम्पल दिया. Then how much should be the expenditure in current period on the same basket of commodity? मतलब हम अब ये देखेंगे कि कितना हमने पहले हम कितनी क्वांटिटी लेते थे कितनी प्राइस पर, और करंट ईयर में हम कितनी क्वांटिटी कितनी प्राइस पर ले रहे हैं. उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया है P01 is equal to सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. अब यहाँ बताइए Q क्या है? Q दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में? हाँ, जैसे हम P1 Q P0 करते थे, पुरानी प्राइस को P0, नई प्राइस को P1, ऐसे ही पुरानी क्वांटिटी को Q0 और नई क्वांटिटी को Q1. आगे समझ में इतना? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? ओके. अब देखिए स्टेप दी है उन्होंने. द वेरियस स्टेप हम इनोवेटेड आर मल्टीप्लाई द करंट ईयर प्राइस P1 by base year quantity Q0 and total all such product get P1 Q0. जो जो फॉर्मूला में लगेगा ना वो बस हमको अब मल्टीप्लाई करना. अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ सपोज पुरानी प्राइस को नई प्राइस से कैलकुलेट कर रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा. क्वांटिटी से करना है तो मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली मल्टीप्लाई द बेस ईयर prices P0 by base year quantity weight Q0 and obtain total to get P0 Q0 divided P1 Q0 by P0 Q0 and multiply the by 100. This will be the index number of the current. ये किसकी मेथड थी? लेस्पियर की. ठीक है. अब पाश्चे की देखो. German statistic Pasche in 1874 construct an index number in which weight are determined by quantity in the given year. अब इनका फॉर्मूला चेंज है. हाँ देखना. It helps to answering the question that if the current period basket of commodity was consumed in a base year price period and if we are spending 100 rupees on it, how much should be expenditure in current period on the same basket commodity? फॉर्मूला क्या दिया है इन्होंने? P01 is equal to sigma P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. ये फॉर्मूलेज याद रखना पड़ेंगे बेटा. उसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? जिन्होंने मेथड्स दिए. जैसे ही वो बोलेंगे फिशर इंडेक्स, तो फिशर इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. पाश्चे बोलेंगे तो पाश्चे का लगाना है. अगर लेस्पियर का बोलेंगे तो आपको लेस्पियर की का फॉर्मूला यूज करना है. सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन टेबल चेंज करेंगे. ठीक है. द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व बाय मल्टीप्लाई द करंट ईयर प्राइस P1 by current year quantity Q0 Q1 and total all such product get sigma P1 Q1. Similarly, multiply the base year price P0 by current year quantity Q1 and obtain the total to get P0 Q1. थर्ड स्टेप में देखिए, डिवाइड P1 Q1 by P0 Q1 and multiply the 100. This will be the index number of current year.
फिर नेक्स्ट आया है थर्ड, देखिए फिशर मेथड। प्रोफेसर एमिल फिशर has given number of formula of constructing index number and these he call one as the आइडियल इंडेक्स नंबर। क्या नाम से जाना जाता है उनका? आइडियल नाम से। द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर गिवन बाय द फार्मूला। देख लो फार्मूला, देख रहे हैं? हेलो हेलो, फार्मूला देख लो। सिग्मा जीरो P01 होल स्क्वायर में आएगा सिग्मा P1 Q0 अपन में सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। From the above formula is clear that Fisher ideal index is a mathematical mean of the Lespierre Pache। मतलब दोनों में, तीनों मेथड्स में हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसका आइडियल माना गया है? फिशर। आया समझ में ये चीजें?